कहानी की एक खास बात होती है कि वो कभी खत्म नहीं होती। आज के दिन कंबल तो बाहर नहीं निकलिया मैं। तो राजा, यहाँ बात हो रही है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक छोटे से लड़के की। और वो गांव में अपने माँ बाप के साथ नहीं, अपने नानी नाना के साथ रहता था। अब नाना के नवासे कैसे होते वो तो आपको पता ही होगा। ये भी ऐसा ही था। अपने से बड़ों की उंगली करनी, फिर उनसे ही मार खानी, घर वालों की बात ना माननी, मतलब एकदम ही बिगड़ा हुआ लड़का। फिर उसका एक कजन था, उसने उसको डांस करते हुए देख लिया। फिर सोचा वो भी करेगा। लेकिन यकीन मानो राजा, उसको डांस का डी भी नहीं मालूम था। लेकिन डी को ही देखकर हिप हॉप करना और साजन को देखकर बी बॉइंग करना उसे बहुत पसंद था। फिर सम रीजन कुछ साल बाद वो लड़का अपने अम्मी अब्बू के घर चला गया और 12 साल की ही उम्र में उसको अपना बचपन याद आ गया ड्यू टू सम हैवी माहौल। दिमाग मेरा पाया गया मैनू माया दी जाल दा फौकी औकात दा। फिर क्या, उसके अब्बू ने उसको अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। लेकिन राजा, स्कूल अच्छा होने से कुछ नहीं होता है, इंसान में दिमाग भी होना चाहिए। मतलब कैन यू इमेजिन, 7वीं 8वीं कक्षा में कौन फेल होता है। फिर वही सब घर वालों के ताने कि क्या किया यार तूने, बाहर वालों के ताने कि आपका लड़का नहीं चलेगा, माँ का मोटिवेशन कि बेटा सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, शहर में जाकर क्या उखाड़ लिया आपने। ऑल दोज थिंग मेड दैट गाय एन इंट्रोवर्ट पर्सन। और डांस तो उसने कब छोड़ दिया उसको भी मालूम नहीं। बस फिर क्या, दुनिया की इन लांचों से दूर अपनी ही दुनिया में रहने वाला इंसान बन गया। मैं बदलते आ बैठा वे खासीनू उत्ते पर छड्डा ना जमीन नू लगे कामयाबी दे करीब तू राजा नी इस खेड़े दा मुनीम तू। फिर 3 साल बाद उसकी लाइफ में ऐश्वर्या नहीं, हॉस्टल आई। अब कहानी की असल में शुरुआत यहाँ से होती है। अब हॉस्टल में रहना था उसे 3 साल, तो 3 साल उसने क्या उखाड़ा? कुछ नहीं, सिवाय खाना ठूसते रहना, बॉडी बनाते रहना और दिन के 4 मूवी देखना, फिर पूरी रात जगना और पूरा दिन सोना। जी हाँ राजा, इन जैसे बंदे हमारी गुजराती भाषा में बड़द नाम से जाने जाते हैं। फिर पता नहीं उसने एक दिन इरफान भाई की वीडियो देख ली, यामाहा R1। मेरी ड्रीम बाइक है यामाहा R1 न्यू शेप, जिसके आगे पतली एलईडीज हैं, वो भी ब्लैक कलर में। और वो देखता ही रह गया। फिर से आ गया जुनून। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर निकल गया कुछ एक्सप्लोर करने। लेकिन राजा, गैस व्हाट, उसने पहली चीज़ क्या एक्सप्लोर की होगी? संडास, बाथरूम। फिर 1 साल बाद उसने शिवा भाई की वीडियो देख ली। उनकी बातें वो रिलेट करने लगा। भाई डांसर थे, वो भी डांस करता था। अब आ गया दुगना जुनून, बोले ये तो करना ही करना है। फिर 2.5 साल उसने जमकर काम किया। लेकिन राजा, वो कहते हैं ना कि कैंसर को दवाई बर्दाश्त नहीं होती, वैसे ही मेरे नसीब को खुशी बर्दाश्त नहीं होती। वो गधे ने गलती से अपना ही वीडियो डिलीट कर दिया। The video of my introduction has been deleted। कौन किया डिलीट? मेरी गलती से। वो वीडियो में कुछ खास नहीं, लेकिन वो कुछ 7-8 महीनों से शूट कर रहा था और उसको एग्जीक्यूट करने में लगा था। अब वो वीडियो तो गया। अब यहाँ अपने लड़के की कहानी खत्म होने वाली थी, लेकिन नसीब को ये भी मंजूर नहीं था। तो कुछ महीनों बाद एक कंपनी ने YouTube पर उसका काम देखकर उसको हायर कर लिया फॉर द ऑल काइंड ऑफ कमर्शियल एड। दिखावा 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 करके मैं मेहनत नु लाती है आग फल मिले काट सुनती हुई ये लात साबरे पांच पाई हुई ये खाप शीशे च देखा मैं आप नु लाया नकाब नु नियत खराब नु कब। भाई साहब बहुत ही थक गया। थम जा कम दा कमला। सब कुछ सही चल रहा था कि उसके दिमाग में एक घंटी बजी कि मुझे अपने लिए कुछ करना है पहले की तरह। लेकिन इस बार वो डर रहा था क्योंकि वो गलतियां बहुत कर रहा था, और खास करके खुद के काम में। उसने सोचा कि थोड़ा काम को समझ और सीख लेते हैं। वो गया अपने बापू के पास, बोला मैं ये करूँगा। अब बापू फालतू के मोटिवेशन नहीं देता, बापू देता है टाइम। तो फिर बस बेटा निकल गया अपनी गलतियाँ सुधारने। लेकिन फिलहाल उस लड़के को जंगलों में जाना है, तो बाय।